नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवेद रोशन राहे के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑटिज्म ट्रीटमेंट के संबंध में। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ऑटिज्म ट्रीटमेंट के बारे में क्या कहता है, उसके बारे में थोड़ा सा जागरूक किया जाए, थोड़ा सा आपको बताया जाए कि ऑटिज्म ट्रीटमेंट क्या और कैसे हो सकता है। दोस्तों, आइए मैं आपको ले चलता हूं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर। दोस्तों, जब हम ऑटिज्म ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हमें विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जानना चाहिए, समझना चाहिए कि वो ऑटिज्म ट्रीटमेंट के बारे में क्या कहता है। ट्रीटमेंट के संबंध में या उपचार के संबंध में WHO कहता है कि एविडेंस बेस्ड साइको सोशल इंटरवेंशन। अब यहाँ पर 3-4 चीज़ें हैं जो WHO मेंशन करता है। पहला है एविडेंस बेस्ड। एविडेंस बेस्ड मतलब प्रमाण आधारित या सबूत के आधार पर। जब हमें सबूत मिलते हैं उन चीज़ों को प्रयोग करने के, उन साइको सोशल इंटरवेंशंस को उपयोग करने के बाद, यूज़ करने के बाद जब हमें फ़ायदे के सबूत मिलते हैं तो उस तरह का साइको सोशल इंटरवेंशन। साइको सोशल मीन्स मनोसामाजिक, यानी कि ऐसा इंटरवेंशन, ऐसा हस्तक्षेप, ऐसा ट्रीटमेंट जो सामाजिक और मनो यानी यहाँ मनो से आशय है कि हमारे मस्तिष्क, हमारे ब्रेन, हमारा जो समझ है उसको लेकर दोनों को मिलाकर जब इंटरवेंशन प्लान किया जाता है तो वो बच्चे के कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है। कम्युनिकेशन स्किल्स यानी बातचीत के कौशल और सोशल स्किल्स यानी सामाजिक कौशल। इन दोनों क्षेत्रों को इम्प्रूव कर सकता है, बेहतर बना सकता है और ठीक कर सकता है। अब साथ में ये भी कहते हैं विद अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द वेल बीइंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ बोथ ऑटिस्टिक प्यूपिल्स एंड देयर केयरगिवर्स। इसका यानी साइको सोशल इंटरवेंशन का असर ये होता है कि बच्चे और उनकी देखभाल करने वाले लोग यानी कि उनका परिवार या उनके केयरगिवर्स एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं और एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जब हम इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं तो बड़ा क्लियर है कि हमें साइको सोशल इंटरवेंशन प्लान करना होता है। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, WHO ने मेडिकल ट्रीटमेंट की बात नहीं की है। मेडिकल ट्रीटमेंट से आशय यहाँ पर है कि मेडिसिन के थ्रू ट्रीटमेंट की बात नहीं की। मेडिसिन चाहे वो एलोपैथी की हो, होम्योपैथी की हो, आयुर्वेद की हो या किसी और पैथी की हो, वो दवाओं की बात नहीं करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़ बड़ी क्लियर हो जाती है कि ऑटिज्म का इंटरवेंशन साइको सोशल इंटरवेंशन के थ्रू ही पॉसिबल है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर, अकेला थेरेपी आपके मनो यानी जो हमारा मस्तिष्क है, ब्रेन है, या हमारे जो स्किल्स हैं, हमारे इंडिविजुअल कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। पर सोशल यानी हमारा परिवार और हमारा समाज, वहाँ पर बच्चे को मदद कैसे मिलेगी, कौन करेगा, कैसे करेगा, उसकी ज़रूरतें क्या हैं और उनको कैसे पहचाना जा सकता है, इन सारी चीज़ों पर हमें ही काम करना होता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि WHO क्या कहता है ऑटिज्म ट्रीटमेंट के बारे में। वो बड़ा स्पष्ट कहता है कि एविडेंस बेस्ड साइको सोशल इंटरवेंशन। एविडेंस बेस्ड यानी प्रमाणों के आधार पर ये प्रूव्ड है कि साइको सोशल इंटरवेंशन ही बेस्ट इंटरवेंशन है। अब यहाँ पे साइको सोशल इंटरवेंशन के बारे में भी उन्होंने बता दिया है कि साइको यानी हमारे अंदर की संरचना, सोशल यानी हमारे बाहर की वातावरण। हम जब दोनों को मिलाकर इंटरवेंशन प्लान करेंगे तभी हम सफल हो पाएंगे। और मैं आपको दावे से कहता हूँ, क्योंकि हमने जो CRD अप्रोच डेवलप किया है वो इसी पर आधारित है। मोस्टली हमारे यहाँ ऑटिज्म ट्रीटमेंट के नाम पर ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी को ही प्रेफर किया जाता है और ये एक गलत अवधारणा है।
जब WHO कहता है साइको सोशल, तो साइको के लिए तो स्पीच और ओटी हो गया, बट सोशल के लिए क्या? उसकी फैमिली के एनवायरनमेंट के लिए क्या? उसकी सोसाइटी के एनवायरनमेंट के लिए क्या? उसका स्किल डेवलप हो गया और वो सोसाइटी में ट्रांजिट होना है, उसके लिए क्या? ट्रांजिशन पीरियड, यानी हमने जो सीखा है उसको अप्लाई करना अपने वातावरण के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ, उसके लिए क्या? अगर वहाँ समस्या आ रही है, वहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो कौन मदद करेगा? तो दोस्तों यहाँ पर अकॉर्डिंग टू WHO साइको सोशल इंटरवेंशन इज़ द बेस्ट इंटरवेंशन, और हमारा CYAD अप्रोच इसी पर आधारित है। CYAD के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारा एक एपिसोड है ऑटिज्म इंटरवेंशन पे, आप उसको देख सकते हैं। CYAD के बारे में आप बेहतर जान पाएंगे, समझ पाएंगे, क्योंकि वो होलिस्टिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। तो अब यहाँ पर जब हमने ये जान लिया है कि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ऑटिज्म ट्रीटमेंट या ऑटिज्म ट्रीटमेंट का सबसे बेहतर तरीका क्या है, तो आप अब अपने क्षेत्र में, अपने थेरेपी सेंटर्स में, अपने थेरेपिस्ट के साथ इसको समझें। क्या आपकी टीम, आपकी थेरेपिस्ट इसको फॉलो कर रही है? अगर हाँ तो बेस्ट। तो यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी और जाननी होगी, ताकि आपके बच्चे का विकास प्रॉपर हो सके, होलिस्टिक हो सके और जल्द से जल्द हो सके। क्योंकि समय ही सोना है, टाइम ही पैसा है, मनी है। तो अगर हमारा समय चला गया तो हमारा सब कुछ चला गया। तो यहाँ अपने वक्त को बचाइए, ट्रीटमेंट पे फोकस कीजिए और मेहनत करते रहिए, निराश मत होइए, क्योंकि हो सकता है जिस दिन आप मेहनत करना बंद कर दें उसके अगले ही दिन रिजल्ट आने वाला हो। तो कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमें बताएं कि आप और क्या जानना चाहते हैं। आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय